गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है। बुद्धि शिक्षा के कारक माने जाने वाले और समस्त प्रकार के रोग कष्ट दूर करके घर में सुख समृद्धि देने वाले देवगुरु बृहस्पति की जय हो। चलिए आज हम व्रत कथा यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक बड़ा ही व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लदवा कर दूसरे देशों में भेजा करता। वह जिस प्रकार से अधिक धन कमाता था उसी प्रकार से खोलकर दान भी करता था, परंतु उसकी पत्नी अत्यधिक ही कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी नहीं देती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु का वेश धारण कर पत्नी से भिक्षा मांगी। तब व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन लुटता हुआ नहीं देख सकता। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। भला संतान और धन से भी कोई दुखी होता है? अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचे का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी खुश नहीं थी। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की क्या आवश्यकता है जिसे मैं दान दूं? तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो एक उपाय करो। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना। व्यापारी से कहना कि बृहस्पतिवार के दिन वह हजामत बनाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर पर ही धोना और इसके बाद तुम्हारा सभी धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार करना शुरू किया। केवल 3 ही गुरुवार बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई, जिसके बाद भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। गरीबी को देखते हुए एक दिन राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ रुको, मैं परदेश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे सभी जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। परदेश में राजा जंगल में लकड़ी काट कर लाता और उसे शहर में बेचकर अपना जीवन यापन करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक समय ऐसा आया कि 7 दिन तक रानी और दासी बिना भोजन के ही रह गई। तब रानी ने अपनी दासी से कहा कि पास ही के नगर में उसकी बहन रहती है, तू वहाँ जा और कुछ समय के लिए कुछ लेके आ ताकि हमारी गुजर बसर हो पाए। तब दासी रानी के बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस वक्त देवगुरु बृहस्पति की कथा कर रही थी, क्योंकि उसका व्रत था। जब दासी रानी की बहन के पास गई और अपनी रानी का संदेश दिया, तब रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो दासी दुखी हुई और क्रोध भी आया और दासी ने रानी को सारी बात बतलाई। तब दासी की बात सुनकर रानी ने अपने भाग्य को उधर कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, लेकिन मैं उससे नहीं बोली। था सुनकर और पूजा समाप्त कर रानी की बहन अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि मैं गुरुवार व्रत कर रही थी, जब तुम्हारी दासी गई तब मैं कथा सुन रही थी। जब कथा होती है तब तक न उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए नहीं बोली। कहो दासी, क्यों आई थी? तब रानी बोली, तुमसे क्या छुपाऊं बहन, मेरे घर में तो खाने तक का अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई और अपनी सारी बातें अपनी बहन को बता दी। तब रानी की बहन ने बोला, बृहस्पति देव भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। बहन की बात सुनकर रानी को विश्वास नहीं हुआ। बहन के आग्रह से रानी ने अपनी दासी को रसोई में भेजा तो उन्हें सचमुच एक अनाज से भरा हुआ घड़ा मिला। ये देख दासी को बहुत हैरानी हुई। उसने रानी को सब बता दिया और कहा कि जब हमको अनाज नहीं मिलता है तो हम तब भी तो व्रत ही करते थे, क्यों ना इससे व्रत की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी गुरुवार व्रत कर सकें। तब रानी की अपनी बहन से बृहस्पतिवार के बारे में पूछा। रानी की बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से केले की जड़ का पूजन करें, दीपक जलाएं और व्रत कथा सुनें एवं व्रत के दौरान पीला भोजन ही करें, जिससे भगवान प्रसन्न होंगे और मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और कथा की पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 1 सप्ताह बाद गुरुवार का दिन आया तो
रानी और दासी ने व्रत रखा। दासी घुड़साल से जाकर व्रत का सामान लेकर आई और केले की जड़ें एवं विष्णु भगवान का पूजन कर कथा सुनी। दोनों ने व्रत तो कर ली, पर पीला भोजन कहाँ से आए। दोनों बड़े दुखी थे, लेकिन उन्होंने यह व्रत किया था, इसलिए देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न हुए और 2 थालों में सुंदर भोजन लेकर एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके दासी को भोजन दे गए और भोजन पाकर दासी अत्यधिक ही प्रसन्न हुई और सुंदर तरीके से दोनों ने भोजन किया। इसके बाद गुरु भगवान की कृपा से उन्हें वापस सभी धन संपत्ति वापस प्राप्त हो गई, जिसके बाद रानी फिर से आलस्य करने लगी। तब दासी रानी से बोली, देखो तुम पहले भी इसी प्रकार से आलस्य करती थी, इसलिए तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण से सभी धन नष्ट हो गया। अब देवगुरु बृहस्पति की कृपा से सभी धन हमें फिर से प्राप्त हुआ है, तो तुम फिर से आलस्य मत करो। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, जल के स्रोत बनाओ, कुआं, बावली और साथ ही मंदिर, बाग बगीचे का निर्माण कराओ, जिससे कि तुम्हारे पितरों का भी तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा। हाथ धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से दासी की बात मानकर रानी शुभ कार्यों में लग गई। उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे कि न जाने राजा किस दशा में होंगे। उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धापूर्वक देवगुरु बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि वह राजा जहाँ भी उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र वापस भेज दें। उधर राजा प्रदेश में बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल में लकड़ी बीन कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाइयों से व्यतीत करता। एक दिन दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके वह रोने लगा और उदास हो गया। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी पूर्ण कथा उसे कह दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का निरादर किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के व्रत आरंभ कर दिए हैं। अब तुम भी बृहस्पति देव का व्रत पूजन करो। चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले वृक्ष का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो। भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोले, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा नहीं मिलता कि जिसके उपरांत भोजन के पश्चात मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे मैं उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, यह भी मुझे मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति देव भगवान का व्रत का निश्चय करो। वे स्वयं तुम्हारे सभी राह खोल देंगे। बृहस्पति देव सबके सुख सौभाग्य देने वाले हैं। तो जैसा कि रोजाना की तरह तुम लकड़ियां लेकर शहर जाना, तुम्हें दोगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव के पूजन का सामग्री भी उससे आ जाएगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल में लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना, गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब अगला दिन आया तो वह गुरुवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी मेरे यहाँ भोजन करने आए, किसी के घर में चूल्हा न जले। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य में सभी वासी राजा के यहाँ भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर बाद पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार पर खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया तो रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार तो लकड़हारे ने ही चुराया है। उसे सैनिकों को बुलवाकर कारागार में डाल दिया गया।
लकड़हारा जेल में विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म हैं जिनकी मुझे सजा मिल रही है और इस प्रकार से दुख मिल रहा है। और जंगल में मिले साधु को याद करके रोने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया, इसी कारण से तुझे यह सजा मिली। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पतिवार की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाया, कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिसे जेल में बंद किया है उसे कल छोड़ देना, वह तो निर्दोष है। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर देखा तो हार वहीं टंगा था। लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्राभूषण भेंट देकर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञानुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए दिखे। राजा ने पूछा कि यह सब किसके बाग और धर्मशालाएं हैं। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी द्वारा बनाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि उसकी अनुपस्थिति में रानी के पास इतना धन कहाँ से आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। अब हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं वह लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने महल को लिवा गई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। जब रानी ने सारी कथा कह सुनाई तब राजा ने कहा कि सभी लोग 7 रोज बाद ही व्रत धारण करते हैं, कथा कहते हैं। मैं अब प्रतिदिन कथा किया करूँगा। अब राजा के दुपट्टे पर हर समय चने की दाल बदी रहती थी। इस प्रकार से रानी और राजा अपना जीवन सुखपूर्वक बिताने लगे। देवगुरु बृहस्पति की कृपा उन पे सदा सर्वदा बनी रही। जो भी भक्तजन यह व्रत धारण करता है, व्रत कथा सुनता है, उसके जीवन में देवगुरु बृहस्पति समस्त प्रकार के सुख समृद्धि देते हैं और हर बीमारी को दूर करते हैं। वीडियो उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बोलिए हर हर महादेव।